लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में ये बतलाना बेहद ज़रूरी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हम कब कहते हैं। अगर हमारा बच्चा, उसकी आई साइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, या उसको साइट प्रॉब्लम था लेकिन उसने चश्मा लगा लिया है, उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, और उसका जो इंटेलिजेंस है मतलब वो मानसिक तौर पे बिल्कुल नॉर्मल है, और उसके बावजूद भी वो क्लासरूम में नहीं सीखता है, तो तब हम कहते हैं हो सकता है कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है ये एक टर्म है जिसमें और बहुत सी टर्म्स शामिल हो जाती हैं। टर्म से मेरा मतलब है कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, मतलब रीडिंग नहीं करता, तो इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी को हम नाम देते हैं डिस्लेक्सिया का। तो बच्चे को, अब पेरेंट्स आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे को तो ABCD पूरी आती है, या हिंदी के उसको पूरे अक्षर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उसको पढ़ना होता है तो हम देखते हैं कि वो हर वर्ड को स्पेल करके पढ़ता है। मतलब हर लफ्ज़ जो होता है उसके वो हिज्जे करता है, उसको तोड़ता है। जैसे अगर हम कहेंगे कल, तो वो क ल कल कहेगा, उसको एज अ वर्ड कल नहीं कह पाता है। तो यहाँ पर ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी में शामिल होगा, डिस्लेक्सिया कहेंगे हम इसको। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो पढ़ता है, बहुत फ्लुएंसी के साथ पढ़ता है, लेकिन उसको मतलब नहीं समझ में आता उसने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि उसको रीडिंग में वो समझ के पढ़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है एकदम फ्लुएंटली, फर करके पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि जिसने जो पढ़ा है क्या वो उसको समझ पाया है। और जब हम उसको कुछ क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, या उसको हम कोई पिक्चर दिखा के बतलाते हैं कि इसमें तुम हमको समझाओ, तो वो बिल्कुल नहीं समझा पाता। तो यहाँ पे ये मालूम होता है कि उसने पढ़ने की, मतलब रीडिंग की जो टेक्निक है वो उसने सीख ली है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि, तो जब ऐसे होता है तो क्लास में टीचर भी नहीं समझ पाती कि इसने जो पढ़ा है, जो इतनी फ्लुएंसी के साथ पढ़ा है, हैज़ ही अंडरस्टूड और नॉट, वो नहीं समझ पाती। तो इसको हम कहते हैं डिस्लेक्सिया, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी या रीडिंग डिसऑर्डर। दूसरा जो डिसऑर्डर है उसको हम कहेंगे राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि लिखने में जब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है हैंड राइटिंग। कई बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि टीचर उसको पढ़ नहीं पाते, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो लिखते हैं तो उनकी राइटिंग में जहाँ पे फुल स्टॉप डालना होता है, जहाँ दो दो वर्ड्स के बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं, तो वो स्पेस छोड़ना भूल जाते हैं। और जब हम इंग्लिश में वो लिखते हैं तो जो लोअर केस और अपर केस लेटर्स होते हैं, वो मतलब कि स्मॉल लेटर और बिग लेटर वो सब एक ही वर्ड में आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और वो लिखने में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। टीचर उसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड पर से कॉपी करो, और वो कॉपी भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक एक लेटर पर देख के उसको अपनी कॉपी में उतारता है। इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि बच्चे को सिर्फ हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हो सकता है उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी कि जो वो महसूस कर रहा है वो उसको लिख नहीं पाता। जैसे हम कहते हैं कि भाई अभी तुम एक कॉम्पोजिशन लिखो, मज़मून लिखो, तो वो सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस लिखेगा, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाता। तो ये डिफ़िकल्टी को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तीसरा डिसऑर्डर जो है उसको हम कहते हैं डिसकैल्कुलिया। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, और कैल्कुलिया यहाँ पर है कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में। तो अरिथमेटिक में जहाँ पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और
यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो एक अकेली नहीं होती, वो सब मिल के आती हैं। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल में अगर वो 3rd-4th स्टैंडर्ड में आ गया है और लेकिन ओरली अब वो मैथ्स करके बताता है लेकिन लिख नहीं पाता, तो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि उसको रीडिंग नहीं आती, उसको डिस्लेक्सिया है, इसलिए वो अपना मैथ्स के सम को, मैथ्स का जो सवाल है, उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसलिए वो उसका जवाब नहीं देता। तो ये डिस्कैल्कुलिया होता है। इसके अलावा जो हम हमारे मैथ्स में प्लस माइनस के जो साइन होते हैं, वो साइंस जो हैं वो उसको ठीक से समझ नहीं पाया है और वो भी उसकी डिफ़िकल्टी में शामिल हो जाते हैं। और एक चौथा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक अवेयरनेस नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, यानी डिफ़िकल्टी विद मूवमेंट्स। अब हाथ के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आप पेंसिल देते हैं बच्चे को पकड़ने के लिए, तो वो उसको ठीक से पकड़ नहीं सकता, उसकी पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है या कुछ अलग तरह से होती है जिससे वो लिख नहीं पाता। जैसे हो सकता है कि वो पेंसिल पर इतना दबाव डालता है कि पेंसिल की नोक जो है वो टूट जाती है, वो समझ नहीं पाता। उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो उसकी समझ में नहीं आता। जैसे आप उसे कहेंगे कि देखो अपना बस स्कूल बस आ रही है तो अपना तुम्हारा बैग पैक है, तो उस वक़्त वो भागेगा अपना बैग पैक करने के लिए, उसमें क्या चीज़ें डालना है उसकी भी उसे होश नहीं रहता। और फिर यही बच्चा जब ग्राउंड पे जाता है और खेलने के लिए, तो वहाँ दूसरे बच्चे बॉल को बड़े आराम से कैच कर लेते हैं, लेकिन ये कैच नहीं कर पाता। और इसमें ये हो जाता है कि फिर उसको कोई बच्चे अपना टीम में लेना नहीं चाहते क्योंकि वो उनको हरा देगा, इसलिए उसको अलग हटा देते हैं। जब फुटबॉल रखा हुआ है उसको किक करने के लिए कहते हैं, तो ये उसको अच्छी तरह से किक भी नहीं कर पाता। तो जो भी हमारी डिफ़िकल्टी मूवमेंट के साथ होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हो कि ये डिस्प्रैक्सिया है, तो चंद एक्सरसाइज़ेस करने से इसको हम सक्सेसफुली इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पर ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं, वो बहुत हद तक मदद करते हैं। इसके अलावा जो स्कूल में पीटी टीचर होता है, वो टीचर भी इन्हें बहुत हद तक हेल्प कर सकता है।